प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। योग्य सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। छोटा सा ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन फिर से एक बार योग्य सीरीज आपके सामने उपस्थित है। और आप आज लोग थोड़ा सा चौंक भी गए होंगे आप लोग कि भैया इनइक्वलिटी टॉपिक आया है। तो सबसे पहले तो इनइक्वलिटी टॉपिक क्यों आया है मैं आपको बता दूं कि आज सुबह अक्की मेरे साथ मौजूद हैं। अक्की के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी एडिटिंग टीम का काम होता है उसे अक्की ही संभालते हैं। प्यारे बच्चे, आरडब्ल्यू टीम जैसे किसी लाइब्रेरी टूर पर जा रही है, कहीं मीटअप में हम लोग जाते हैं, आप लोगों से मिलने का सौभाग्य होता है, तो प्यारे बच्चे आपने देखा होगा कि वहां पर कैमरा लेकर एक आदमी सबसे पहले होता है और पूरी टीम को फॉलो कर रहा होता है। प्यारे बच्चे, उसे ही अक्की बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे, इतनी मेहनत जो लगती है कैमरे के पीछे इन वीडियो को लाने के लिए, वो सब अक्की के ही कहीं ना कहीं देख रेख में होता है और बहुत मेहनत से ये लोग आप लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। प्यारे बच्चे, आज इनके मन में एक चीज आई कि भैया ये इनइक्वलिटी जो टॉपिक है ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई समझ में? क्या वास्तव में ही नहीं आया समझ नहीं में? सर, कोशिश की बहुत बार पढ़ने की, पढ़ भी लिया, लेकिन कभी इसमें अच्छा नहीं कर पाए। अच्छा, ये हाँ। बहुत सारे हमारे जो प्यारे बहन भाई अभी बैठकर वीडियो देख रहे हैं, इनको भी बहुत सारी समस्याएं है। आज मैं इसे ऐसा समझा दूं बिल्कुल कि पता नहीं कैसा है। सर लिखा हुआ तो है, उंगलियों पर होगा। अब वीडियो के बाद देखेंगे। क्यों कह रहे सर? लिखा हुआ तो है, उंगलियों पे हो जाएंगे, बाकी समझने के बाद देखते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, छोटी सी चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है, आसानी से बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। प्रारंभ कर दें एक बार? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तड़प रहे होगे इसके लिए। जी जी। अभी चलो ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछूं? जी जी। मुझे ये बताओ, सभी प्यारे साथी यहाँ देखते रहना, और अक्की भाई का अगर डाउट है तो आज ये खत्म ही करना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पहली बार ये बंदा वीडियो में आया है और आज ही समझ में ना आए तो कल से आएगा नहीं। तो फिर आज तो मजबूरी है मेरी भी कि जबरदस्त ही कंटेंट देना है। तो मुझे ये बताओ, तुम सबसे पहले ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? सर, ये जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो हाँ। संख्या बड़ी है, और हाँ। जिसकी तरफ बंद है वो छोटी है। बहुत बढ़िया। यानी कि इन्होंने कहा कि जिधर मुंह ये खुला हुआ है वो संख्या बड़ी होती है, और जिधर ये तो ये, मैं ऐसे कह सकता हूं फिर ये बड़ा का चिन्ह ग्रेटर है ये। बिल्कुल। हाँ भाई, इधर की साइड को देखूं तो ये क्या है? बड़ा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस चिन्ह को इधर साइड को देखूं तो ये किसका चिन्ह हो गया? बढ़ेगा। बड़े का, ठीक है ना, ग्रेटर। जी जी। अगर मैं मान के चलो इसके नीचे ऐसे एक लाइन सी और खींच दूं, ये किसका है? ये सर बड़ा भी ध्यान हो सकता समझते है रहना। और बराबर भी। बड़ा भी हो सकता है या बराबर तो भी। ये बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा बराबर हो भी। सकता है, या बराबर। बराबर हो सकता है। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं चीजों को कि ये अगर ये है तो ये बड़ा है, जी। नीचे एक लाइन सी और है, इसे मैं डंडा सा कह कर पढ़ाऊं बालकन ने, तो ये बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। और ये तो सब लोग जानते ही हैं, ये बराबर, ये तो सब लोग जानते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये चिन्ह बदल सके? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये चोंच अभी इधर को है जी। क्या मैं ऐसा ना कर सकूं? हो जाएगा। आराम से कर सकता हूं। बिल्कुल। तो ये जो चिन्ह अभी बड़ा को इंडिकेट करता था, अब ये मैं मान के चल रहा हूं छोटा को इंडिकेट कर रहा है। किसे कर रहा है? छोटा को, स्मॉल को, ठीक है ना। अब ये बताओ, अगर इसे भी सेम ये कर दूं तो ये क्या बन गया? छोटा या बराबर। छोटा या बराबर। बिल्कुल। नॉर्मल सी बात है, छोटा या बराबर हो गया। तो मैंने इसे भी बोल दिया छोटा या बराबर। बात यहां तक आ रही है समझ में? बोलो, छोटा या बराबर। छोटा या बराबर। और इसमें ये बराबर वाला सेम टू सेम है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये जो फैमिली बनाई है ये कुछ इस तरीके से बनाई है कि ऐसा आदमी जिसकी समझ में आज तक नहीं आई, वो सारी की सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाए। जरा इधर आओ, अब ध्यान से समझना, एक एक चीज समझना। मानकर चलो जैसे हमने ये चीजें यहां रख दी, यही तो वो चिन्ह जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। सेम है। मैं आज के बाद आपसे ये कहूंगा, ये जो चिन्ह है ना बड़ा, यानी कि ग्रेटर, जी। हम इसे क्या बोलते हैं? बड़ा। ग्रेटर। इसे आज के बाद बच्चा इसमें ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इनमें फंस के रह जाए, बालक का दिमाग की हैंग हो जाए कि मैं कैसा करूं। आज के बाद तुम इन्हें ऐसा करके सोचियो कि ये जो चिन्ह है ये दादा का चिन्ह है। कौन सा बोला मैंने? दादा। दादा। घर में दादाजी होते हैं कि नहीं? बिल्कुल। ये वही है आज के बाद, सही है। ये ए फैमिली के दादा है। मैंने दो फैमिली बनाई है, ये ए फैमिली जिनकी चोंच इधर है, और ये बी फैमिली जिनकी चोंच इधर है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल। तो ये दादाजी हो गए ए फैमिली के, और ये जो नीचे डंडा सा और आ जाए तो ये हो गए ए फैमिली के पिताजी। कौन हो गए? ए फैमिली के पिताजी। और ये हो गए ए फैमिली के बच्चे। कौन हो गए? ये ए फैमिली के बच्चे हो गए। तब समझ में आ रही है बात? मैंने कहा ये ए फैमिली के दादाजी हैं, तो ये बी फैमिली के दादाजी हैं। ये कौन है? बी फैमिली। बी फैमिली के दादाजी।
और ये कौन है? ये हो गए पिताजी। पिताजी। कौन के? बी फैमिली। बी फैमिली के पिताजी हो गए। और ये कौन हो गए? बी फैमिली के बच्चे। बच्चे हमेशा एक जैसे रहे में, ये एक जैसे रहे में। अब तुम कहोगे भैया ये जो दादा पापा बाबा ये क्या चीज है? ऐसे पढ़ी तुमने कभी है? नहीं सर, ऐसा ना पढ़ी? पहली बार पढ़ रहा हूं। पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार में समझ में आ जाएगी। अभी तक समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में जी दादाजी भी है, जी पापा जी भी है जी। और तुम भी हो, मतलब जी। बच्चे। जी। तो तुम्हारे घर में नियम के अनुसार कौन की चलनी चाहिए? दादाजी की, बिल्कुल। क्योंकि वो सीनियर है। सीनियर व्यक्ति की तो चलनी चाहिए, जी। दादाजी की चलनी चाहिए। लेकिन ये बताओ, अगर तुम्हारे घर में दादाजी पापा और तुम भी हो, जी। तुम्हारे घर में चल रही है पापा की, तो वो अन्याय नहीं हो रहा घर में? अन्याय है सर। क्योंकि दादाजी सीनियर है तो दादाजी की फर्स्ट चीज मतलब ये होनी चाहिए। और दादाजी बड़े हैं, उन्हें, उनकी हाँ चलनी चाहिए। बड़े तो उन्हें चलनी चाहिए, पहले उन्हें प्राथमिकता देनी है। बिल्कुल। अगर दादाजी बाई चांस नहीं है, घर से बाहर गए, अनुपस्थित हैं, तो पिताजी की चलेगी। बिल्कुल। अच्छा तुम्हारी कब चलेगी? जब पिताजी- दादाजी भी नहीं है और और पिताजी भी नहीं है, जब तब- तुम्हारी चलेगी। नहीं तो ठोक दिए जाओगे अगर जबरदस्ती अपनी चलाओगे तो। भाई हाँ या ना, यही तो चीजें हैं। तो ये जो कथन होता है ना हमारे, जी ये मैंने दादाजी बाबा जी समझ लिए। हमें एक तो दिया जावे कथन और फिर दिए जावे निष्कर्ष। बच्चे को ये चीज ऐसा करके सिखाई जाए, बेटा ये ग्रेटर है, ये लेस देन है, ऐसा करके पता नहीं कैसे कैसे करके सिखाई जाए। मैं दादा बाबा से ही पूरा चैप्टर करा दूंगा। आप एक काम करो, सबसे पहले जो निष्कर्ष है पहला उसे पढ़ो, वो ए और डी के बीच में है। हाँ या ना भाई? निष्कर्ष क्या? ए ग्रेटर इक्वल डी। तो ए यहां है और डी यहां है। हाँ या ना? अगर ए और डी के बीच की बात है तो ए और डी के बीच में ही रहने दो, कहीं और इधर उधर ना करनी, ए से डी तक ही देखनी है। अच्छा ये बताओ, मैं इस घर में पूछूं ए से लेकर डी तक ये कौन की चल रही है? ए की। ये नहीं, ए से डी तक ये बीच में चिन्ह कौन सा है? ये वाला चिन्ह नहीं है? ग्रेटर देन। ये वाला चिन्ह पिता का नहीं है? जी। ग्रेटर और इक्वल, जी ये वाला जो चिन्ह है यही तो है, ये पिता का ही तो है। बिल्कुल पिताजी। तो बेटा बस तुम्हें एक चीज देखनी है कि ए से लेकर डी तक ये घर में किसकी चल रही है? पिता की। जी। अगर ये जायज है तो ये सही है, और ये नाजायज है तो ये गलत है। जी। अब ये चेक कैसे करेंगे? अब मैं तुमसे कहूं एक बार चेक करके आओ ए से लेकर डी तक इस घर में कौन कौन बैठे हैं। तो सीधी बात है, जब मैं ए से लेकर डी तक चलूंगा तो घर में मुझे कौन कौन मिलेंगे? ये कौन है? बी। नहीं, ए से बी तक ये चिन्ह कौन सा है? ये दादाजी का। ये दादाजी का चिन्ह है। शुरू में ही दादाजी ने एंट्री मार दी। जी। यानी इस घर में शुरू में दादाजी बैठे, पहले गेट खोलते ही सबसे पहले दादाजी बैठे। फिर हालांकि ये कौन बैठे? पापा। पिताजी। और ये कौन बैठे? बच्चे। बच्चे। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो, इस घर में दादाजी हैं, पापा हैं और बच्चे हैं, तो सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी। और चल कौन की रही है? पिताजी की। सही बता दो, ये गलत ना है। गलत। दादाजी जब घर में है तो पिताजी की थोड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चल। तो गलत करो इसे। ऐसे गलत और सही हमें समझने, बहुत तगड़ी ट्रिक आज ही बता के जाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। जी सर। हल्का हल्का एहसास सा हुआ कि कुछ थोड़ा आएगा? थोड़ा लगा सर, हल्का। हाँ अभी पूरा पूरा लगेगा। अब ध्यान से समझो, ये बताओ डी से जी जाना है। अब मैंने कही भाई मुझे जाना है डी से जी, तो मैं दुनिया की चीजें ने भूल जाऊंगा और डी से जी जाना, तो डी से जी पे ऐसे जाऊंगा। अब डी से जी के बीच में कौन सा चिन्ह? पिता वाला है। जी। समझ जाओ, अगर नीचे डंडा सा लग रहा है पिता वाला है, तो डी से जी नीचे कौन सा? पिता वाला चिन्ह बीच में। यानी डी से जी के बीच में इस घर में पिता की चल रही है। और अब मैं जाऊंगा घर में चेक करने के लिए घर में कौन कौन बैठे हैं। तो डी से जी तक कौन कौन बैठे हैं? देखिए कौन है? पहले पिताजी। पहले कौन आए? पिताजी। पिताजी। बहुत बढ़िया, पिताजी है। फिर उसके बाद कौन है? दादाजी। आगे बढ़ो ही मत। सबसे पहले खाट पड़ी पापा की और फिर पड़ी बाबा की। और जैसे ही हमने बाबा की खाट देखी और बाबा खाट पे बैठे हैं, तो हम कैसे कह दें कि इस घर में पापा की चल रही है? तो ये जायज है। जब घर में दादाजी मौजूद है तो पिताजी की चल ही नहीं सकती। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। गलत करो इसे। अब जैसे ये है, इसमें बी से ई तक है, तो बी से ई तक चेक करो एक बार। बी से ई तक, तो बी ये रही और ई ये रही। बी से ई तक जाना है, बी से ई तक। तो जब मैं बी से ई चेक कर रहा हूं तो मुझे ऐसे बताओ, इस बार पेंसिल ना उठानी, आंखन आंखन में ही करेंगे। जैसे आंखन आंखन बहुत सारे काम करते हो तुम। देखो, तो बी से ई तक गए तो ये कौन है? पिताजी। चेक करो एक बार कौन कौन है? कौन है? पिताजी। पहले पिताजी, फिर बच्चे, फिर पिताजी। पिताजी। दादाजी हैं? नहीं। दादाजी घर में है ही ना। सही है। दादाजी घर में है ही ना, तो पापा की ही तो चलेगी। दादाजी घर में है ही ना, दादाजी ना है तो पापा की ही तो चलेगी। तो पापा की ही तो चल रही है, करेक्ट है। अब तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, केवल तीसरा अनुसरण करता है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल सर।
अब यहाँ क्वेश्चन को मैं कर दूंगा सर आगे। अब तो छाती चौड़ा दी लड़के ने, ये कि जी अब कर दूंगा। इसमें एक बार चले चेक करें, बिल्कुल। यहां चेक करो एक बार। मुझे बताओ बी से लेकर ई तक जाना है, जी। तो बी से कहां तक? ई तक। ई तक, ठीक है। जब मैं बी से ई तक जाऊंगा तो मुझे ये बताओ बी से ई तक घर में कौन कौन मिल रहा है? ये कौन है? ये बच्चे। ये कौन है? दादाजी। दादा। और ये पिताजी। पिताजी। अच्छा सच सच बताओ, घर में बच्चे हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी। चल कौन की रही है? दादाजी। जो बीच में है चिन्हन में बैठा रहे ना निष्कर्ष में, यो मान लो उसकी चल रही है। जायज है तो ठीक है, ना जायज है तो गलत है, यही तो देखना है बस। तो ये बताओ, ये दादाजी सीनियर है और चल कौन की रही है? दादाजी। तो सही ना हुआ? अब मान के चलो दूसरा वाला ए से डी तक है, चेक करो एक बार जल्दी से बताओ ए से कहां तक है? डी तक। ए ये रहा, डी ये रहा, बताओ हाँ या ना? पिताजी की चल रही है। तो मुझे ये बताओ ए से डी तक पिताजी की चल रही है, पता है ना? हाँ, अब तो आगे बोल रहा है, यू कह रहा जी गलत है, इन्हें सवाल है तब पढ़ लो। यू कह रहा ए से डी तक, तो मुझे ये बताओ ये कौन है? ये पिताजी। ये बच्चे और ये दादाजी। और जैसे ही दादाजी ने एंट्री मारी तो पापा जी की तो गलत चल रही है। दादाजी घर में है तो पापा जी की नहीं चलनी चाहिए, दूसरा वाला गलत है। बात बराबर है जी सर, समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर है। सी से एफ तक मैं भी इसका आंसर सोच रहा हूँ। इसका आंसर अच्छा दूर से ही हाँ। सही है गलत है सोचो, ये आंखों में सोच रहे हैं, एक बार आ जाओ नजदीक आ जाओ। सही है सर, सही है, ये पक्की बात है। सी से लेकर एफ तक देखना है, चेक कर ले। तो सी से लेकर एफ तक ये रहा, तो मुझे ये बताओ ये कौन है? दादाजी। पिताजी। ये कौन है? पिताजी। ये कौन है? बच्चे। घर में दादाजी है, पिताजी है, बच्चे, और चल कौन की रही है? दादाजी। तो ये बताओ ये दादाजी क्या हो गए? सही हो गए भाई, दादाजी हैं मौजूद घर में, दादाजी की चल रही है तो ये सही है। तो जवाब आ जाएगा पहला और तीसरा अनुसरण करता है। कोई दिक्कत तो मैंने सर सही बताया ना? अरे गजब कर दिया भाई साहब, कमाल है। बात आ गई भी सभी को, बहुत बढ़िया। अब सुनो आगे की कहानी। नेक्स्ट ध्यान से देखो, अब इस सवाल है ऊपर वाले। अब यहां एक चीज देखियो, ये ऐसा ना भी यूं मत सोच जाइए अब तो मैं कहीं तो कैसे सवाल आ जाए यूं कर दूंगा। अब इसमें टाइप बने करे हैं, वो तो तुम्हें पता ही होगी जब तैयारी करिए तो, लेकिन सिंपल ये बेसिक तुम्हारा समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें इतना भरोसा हो गया बेसिक समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। तो यूं बताओ, मुझे ये बी से ई जाना है, तो मुझे ये बताओ ये बी है और ये ई है, मैं बी से ई जा रहा हूं जी। तो मुझे कौन कौन मिल रहे हैं? पहले पिताजी, फिर दादाजी, फिर बच्चे। सही बताओ ये सही है गलत है? ये सर सोच के बताइयो ये सही है कि गलत है? ये वाला बी से ई के बीच में ये चिन्ह सही है कि गलत है? यहां एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा जो तुम्हें हो रहा है वो क्या हो रहा है ये बताओ। फिर इसमें दादाजी वाले पॉइंट में कंफ्यूजन, दादाजी वाले पॉइंट में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि दादाजी तो ये भी है और दादाजी ये भी है, लेकिन इन दादाजी की चोंच तो इधर है और इनकी इधर है, तो इसका मतलब ये जो बीच में बैठे ये बीच में बैठने वाले दादाजी जो हैं वो बी फैमिली के हैं। हाँ या ना? मैंने यही तो बताई, ए फैमिली के दादाजी इधर चोंच है, बी की इधर चोंच है। और सच बताओ जब मैं इस घर में घूम के आ रहा हूं बी से लेकर ई तक, तो क्या मुझे कोई भी बी फैमिली का दादाजी मिल रहा है? नहीं, ये तो बी फैमिली के बैठे, तो गलत होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे यार है तो दादाजी, इतना तो मान ही ले। यार एक बात बताओ कि जब तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा तो तुम पड़ोसी के दादाजी से ये पूछोगे कि सानिया आज कितने बजे होगी भैंसन के? गलत है। बहरहाल मैं ये बात सिखानी चाह रहा हूं कि अगर कभी भी दूसरी फैमिली का आदमी बीच में आए तो वो मान्य नहीं है। बात आ गई समझ में? तो ये वाला कैसा है? गलत है। बात बराबर है? आगे समझो, अब समझिए। डी से जी जाना है तो डी ये है और जी ये है। जब मैं डी से जी गया तो मुझे कौन कौन मिले? बच्चे। ये कौन है? पिताजी और ये दादाजी। अब सच बात बताओ, घर में कौन कौन है? बच्चे, पापा और दादा। चलनी कौन की चाहिए? दादाजी। सीनियर कौन है? दादाजी। अरे जोर से बोलो। दादाजी। तो सीनियर दादाजी तो यहाँ कौन चल रही है? पिताजी की। सही है ये? गलत। सही है ये? गलत। सही है ये? गलत। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार जब घर में दादाजी मौजूद है तो पापा जी की थोड़ी चलेगी। बिल्कुल सर। अब तीसरे पे आ जाओ, यहां तीसरे पे चेक करो एक बार। डी से जी जाना है, तो जब मैं डी से जी पे जा रहा हूं तो ये कंडीशन है। डी से जी जा रहा हूं तो कौन कौन मिल रहे हैं? बच्चे, पिताजी और दादाजी। सही है सर। सच बताओ सीनियर दादाजी और चल कौन की रही? दादाजी। जय हो। तीसरा वाला सही है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल गुरुजी, बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर ये वाला कथन है, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तुम्हें यहां हल्का सा डाउट बनाएगा और उस डाउट हम खत्म करेंगे। कैसे? ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये सी से ई है। सी से कौन है?
सी से ई तक। तो सी से ई तक मैं ऐसे जाऊंगा, आया ना। सी से ई है तो मैं सी से ई की ही बात करूंगा, बाकी बात नहीं करूंगा। अब यूं बताओ कि सी से ई तक कौन कौन मिल रहा है? ये कौन है? पिताजी, फिर पिताजी। और ये कौन है? दादाजी। सीनियर कौन है? इसमें दादाजी सीनियर। दादाजी सीनियर सही कर दूं? नहीं सर, लेकिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बी ग्रुप से। जोर से बोलो यार। ये इसलिए सही नहीं कर सकते क्योंकि ये दादाजी तू चीज लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब। क्या बात बोली लड़के ने। इन्होंने कही भैया ये वाले चोंच इधर है, ए फैमिली, ये चोंच इधर है, बी फैमिली। पड़ोसी कैसा सही हो जाएगा? दूसरा वाला नहीं होगा, ये अलग फैमिली है। इनके ही आधार पर देखें जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। जी सर। ये अलग फैमिली है। मैंने तुम्हें अभी बताई कि अगर फैमिली दूसरी आय के बीच में बैठ जाए तो वो कंडीशन सही नहीं है। नहीं है तो पहला वाला गलत। अच्छा, जैसे दूसरा वाला है। अब यहां पे तुम पता है भ्रमित कैसे हो सको? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे नॉर्मली सोचियो, नॉर्मली सोचनी है। यूं बताओ भाई, तुम भी सोचो, ये अभी चोंच इधर कोई तो हमने गलत कर दिया जी। ये चोंच भी तो इधर कोई है, ये चोंच भी तो इधर कोई है, और ऊपर की सब चोंच राइट में सब ए फैमिली है। और ये कौन सी है? बी फैमिली। तो मैं आज चेक करूं या नहीं गलत कर दूं? चेक करना चाहिए। चेक करना चाहिए। क्यों भाई? देखो बात सुन लो ध्यान से। बहुत सारे बालक यूं सोचे करें कि जी जब ऊपर की सब ए फैमिली है और ये बी फैमिली है तो ये तो गलत है, लेकिन चेक करना चाहिए। चेक क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी चलाते हैं। इसमें उल्टा ही चल रहा है। उल्टा ही चल रहा है ना? उल्टा कैसे चल रहा है ये समझ लो। ये कह रहा है एफ से सी की। एफ से सी। एफ कहां है? एफ यहां है, सी और सी यहां। उल्टे ना जा रहे? सच बताओ। सीधी बात है, पहले बिंदु से ही दूसरे बिंदु पर जाए करें। जब मैं एफ से सी पर जा रहा हूं तो एफ से सी, एफ से अगर सी आगे होता तो मैं आगे बढ़ता जी। लेकिन यहां एफ से सी पर मैं उल्टा जा रहा हूं जी। और जब मैं उल्टा चलूंगा तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे चिन्ह भी उल्टे करने पड़ेंगे। बात आई समझ में? तो मैंने बोला एफ से सी उल्टे आओ, तो जो चोंच राइट में है उसे कर दो इधर को, जो यहां है इतकू वाय कर दो इतकू आवे समझ में? हाँ, इतकू आवे, इतकू माने इधर, उतकू माने उधर। ठीक है सर। ये भी सर पहली बार सुना। अच्छा, बहुत चीज सुनोगे तुम पहली बार। यहां सुनो, ये इधर ही तो इधर कर दी, ठीक है, ये इधर ही तो इधर कर दी, और ये इधर है तो ये इधर। अब ये बताओ, ये एक जैसे ना हो गए? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। हाँ। यहां देखो, अब ऊपर वाले सवाल के आधार पे कुछ नहीं करना। अब ये है जो कुछ है। अब सच बताओ, ये वाली फैमिली जो है इस वाली फैमिली से मिल नहीं गई? बिल्कुल। और ये बी फैमिली में सीनियर कौन है? ये वाले दादाजी। भाई पापा दादा, पापा में सीनियर दादाजी, और ये कौन है? दादाजी। और फैमिली भी सेम है, करेक्ट। तो ये करेक्ट है। इसलिए बच्चे ये चीज ध्यान रखनी है कि कब हम सीधे चल रहे हैं, कब हम उल्टे चल रहे हैं। बात आ रही? कंफ्यूजन है सर। ये अब आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में। अब ध्यान से देखो एक बार, मान के चलो ये कह रहा है जी से सी, तो जी से सी बता दो बस सीधे चल रहा हूं कि उल्टा? जी से सी, सीधी सी बात है, उल्टा चल रहा हूं। जी से अगर आगे को सी मिलता तो मैं सीधा चल रहा था, उल्टा आ रहा हूं तो रिवर्स में आ रहा हूं, बैक में आ रहा हूं। ठीक है ना? तो बैक में आमे तो चिन्ह क्या हो जाए? सारे उल्टे हो जाएंगे। तो ये जो राइट को है ये कहां जाएगी? लेफ्ट को। ये जो राइट में है ये कहां? ये भी लेफ्ट। ये जो राइट में ये कहां? लेफ्ट। और ये जो राइट में ये कहां? लेफ्ट में। अब सच बात बताओ कि इनके आधार पे सही है गलत है? सही है सर। तुम बोलोगे सीनियर दादाजी हैं बी फैमिली के, ये सब बी फैमिली के ही तो है। ये दादाजी और ये दादाजी, बी फैमिली, ये भी करेक्ट है। दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। बात यहां तक समझ में आई है? दूसरी चीज ये है कि अगर तुम्हारी समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल तुम्हें समझाना तो नहीं है। ये जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई क्लास देख रहे हैं, इनकी समझ में भी आना चाहिए, और मुझे विश्वास है आई होगी। और प्यारे बच्चे, अगर आई है तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन तो बनता है। यहां पे अगर मान के चलो मैं तुम्हें कथन दे दूं, यहां क्वेश्चन इधर आ जाओ। कथन में इसने कहा ए ग्रेटर इक्वल बी इजिकल टू सी ग्रेटर इक्वल, यहां पर इसने लिख दिया ग्रेटर इक्वल डी ग्रेटर ई ग्रेटर इक्वल एफ। मैंने यहां पर निष्कर्ष लिख दिए। प्यारे बच्चे, एक एक बच्चे का आंसर सही होना चाहिए। तो मैंने कहा यहां पर लिखा है बी ग्रेटर और इक्वल ई। दूसरा है यहां पर सी ग्रेटर और इक्वल ई। तीसरा है यहां पर ए ग्रेटर ई।
चौथा है यहां पर ए ग्रेटर और इक्वल ई। प्यारे बच्चे बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा। 4 है, कौन कौन अनुसरण करते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर देना। प्यारे बच्चे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। आज मैंने इस इनइक्वलिटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है, खत्म नहीं हुई है। कल कॉमा वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा और ऐसे भी कराऊंगा जिनमें दोनों की दोनों फैमिली एक साथ आएंगी जी। ठीक है ना। लेकिन तुम सच बात बताओ, तुम्हें आज कुछ लगा कि हाँ मैं सीख सकता सर हूं? इसमें एक पॉइंट में कंफ्यूजन था, जब हम वापस चलते हैं अब आया समझ में? वो आज क्लियर होगा बढ़िया तरीका से। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। कॉमा वाले में भी दिक्कत होती होगी, कल सर, उसे भी हाँ, डिस्कस कर लेंगे, जो ठीक है नेक्स्ट ना। टाइप है सर उनमें तो दिक्कत है। हाँ बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे हमें अक्की का सबसे ज्यादा फायदा ये मिलेगा, आपको भी और मुझे भी, क्योंकि इन्होंने पहले तैयारी की है तो ये इन चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना है। प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं जैसे आपने पहले प्यार दिया था ऐसे आप अक्की को भी खूब बेशुमार प्यार दोगे। और प्यारे बच्चे भविष्य में आने वाली वीडियो में अक्की हमारे साथ रहेंगे। और प्यारे बच्चे आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को समझते रहना। वीडियो आपको जो मिलेगी प्रतिदिन कितने बजे? 6 बजे शाम को 6 बजे, पक्की बात है? बिल्कुल डन। शाम को 6 बजे प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगी। प्यारे बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, आप जब फ्री हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे शेर इस बार एक बार कमेंट करके इसका आंसर और ये टॉपिक वास्तव में आपको कितना समझ में आया कमेंट सबकी चाहूंगा। सच कहूं तो बीच में जो वीडियो रुक गई थी प्यारे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण भी यही था। मैं तुमसे कह ही देता हूं क्योंकि प्यारे बच्चे बीच में आप लोगों ने खुद आंसर बताने बंद कर दिए। प्यारे बच्चे आपका अगर आंसर सही है तो भी, गलत है तो भी, प्लीज एक बार जरूर बताया करो, क्योंकि आज गलत करोगे तभी तो सही करोगे कल। तो प्यारे बच्चे क्लास कैसी लगी, कोई भी सजेशन है वो, और बाकी इस सवाल का आंसर तो हर बच्चे का सर चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी कमेंट करूंगा। पक्की बात है? बिल्कुल। अरे वाह, तुम तो वैसे यहां भी कर सकते हो। सर थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, कमेंट में तो देखते हैं एक बार अक्की का आंसर पहले आता है या तुम सबका आंसर पहले आता है। ठीक है प्यारे बच्चे, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।